नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। सबसे पहले हमारी हरियाणा जनादेश टाइम्स की ओर से, मेरी ओर से, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनका आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पिछले काफ़ी समय से अस्वस्थ थे, लेकिन अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में एक बड़ी बस पर आकर लगभग 1 दर्जन गांवों में फतेहाबाद से इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला के समर्थन में वोटों की अपील की। मैंने आपको यह क्यों बताया? कड़े जीवट के इंसान थे ओम प्रकाश चौटाला। जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष उन्होंने किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मेरी व्यक्तिगत उनसे कई मुलाकातें, हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री, मेरे 38 साल के कार्यकाल में, पत्रकारिता के मेरे कार्यकाल में लगभग 6 वर्ष तक जब लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, तो मैं आपको बता दूं कि 6 साल में मेरी लगभग 100 से ज्यादा मुलाकात अगर किसी मुख्यमंत्री के साथ हुई, और मैंने लगभग 15 से ज्यादा बार किसी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर प्रेस वार्ता की, तो उनका नाम दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के नेता, इंडियन नेशनल लोक दल की इन्होंने स्थापना की। 1935 में इनका जन्म चौधरी देवीलाल के यहां हुआ। चौधरी देवीलाल किसी परिचय का मोहताज नहीं, किसानों के मसीहा, दिवंगत पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मैंने बहुत करीब से देखा। उनके शासनकाल में उनके आलोचक भी बहुत थे, लेकिन मैंने नजदीक से एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिसके आदेश जारी होते ही शायद 24 घंटे भी नहीं गुजरते थे, अधिकारी पालन करते थे। चौटाला शासनकाल ही मेरे 38 वर्ष के शासनकाल में एक ऐसा 6 वर्ष का शासनकाल रहा जिसमें एक बार भी यह सुनने को नहीं मिला कि अफसरशाही हावी है। यह तो कभी शब्द किसी ने प्रयोग करके भी नहीं देखा। किसी पत्रकार ने कभी भी, मेरे समकक्ष बहुत सारे पत्रकार रहे, चैनलों के भी पत्रकार याद कर लें, चौटाला शासनकाल, जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, उनके शासनकाल में कभी किसी ने भी यह शब्द अपनी खबरों में प्रयोग नहीं किया होगा कि इनेलो शासनकाल में अफसरशाही हावी है, नेताओं की नहीं चलती। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री रहे। मैं आपको बता दूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां ने भी हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें रेटिंग देने के लिए कहा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की रेटिंग देंगे तो आप पहले नंबर पे मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देंगे, तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिया था। साथियों, अजय सिंह चौटाला व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, खूब परिचय रहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मैं उनके सरसा निवास स्थान पर भी कई बार मिला। एक बार शरद बत्रा भी मेरे साथ थे। उस अवसर का भी आपको आगे मेरा एक फोटो देखने को मिलेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में मेरी बड़ी बहन श्रीमती पूनम सागवान एडवोकेट लगातार 6 वर्ष तक नगर सुधार मंडल भिवानी की चेयरमैन रही। जब सन 2000 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे,
तो इनेलो का भाजपा से गठबंधन था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरी बड़ी बहन पूनम सागवान को भिवानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते थे और उन्होंने कई दिन तक इस बात के लिए भाजपा के साथ बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। हमें संकेत दे दिया गया था कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, तो हमने 3-4 दिन तक तैयारियां भी की थी, लेकिन बाद में इनेलो भाजपा समझौते के तहत भिवानी की वो सीट भाजपा को दे दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार नगर सुधार मंडल फतेहाबाद के चेयरमैन मेरे मामा आत्म प्रकाश बत्रा के घर भी, एक बार तो दैनिक जागरण के दिल्ली कार्यालय से आए सब एडिटर गुलशन कुमार और मैंने मिलकर लगभग 1 घंटे से भी लंबा इंटरव्यू बत्रा निवास फतेहाबाद में किया था। मेरा वर्तमान कार्यालय हरियाणा जनादेश टाइम्स का कार्यालय जगजीवनपुरा में है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे निवास स्थान पर भी आए हुए हैं। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। 19 अगस्त 2007 को मेरी माता का निधन हुआ। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे निवास स्थान पर भी जगजीवनपुरा में आए। अवसर मेरे लिए एक दुखद अवसर था। अगस्त 2007 19 अगस्त 2007 को मेरी माता श्रीमती ज्ञान देवी सचदेवा का निधन हो गया था। उस निधन के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के तत्कालीन जिला प्रधान सरदार निशांत सिंह सचदेवा निवास जगजीवनपुरा पर शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। उस अवसर का भी आप एक फोटो देखिए। एक देश के, मैं तो जाबाज मुख्यमंत्री ही कहूंगा, जिसने अपनी अणख, जिसने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया, सत्ता को जिस व्यक्ति ने कभी भी यह नहीं समझा कि वो सत्ता के मोहताज हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शैली वही रही। अभय सिंह चौटाला भी अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ही अनुसरण कर रहे हैं। यह मेरी उनके साथ यादें थी। मैं आपको बहुत सारे फोटो आगे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, तो आपको देखिएगा कि कितने नज़दीकी संबंध चौटाला परिवार से रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ 100 से ज़्यादा मुलाकातें हुई, बहुत सारे उनके इंटरव्यू किए और बहुत सारे मैंने दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, जलंधर, खुद के अपने हरियाणा जनादेश टाइम्स में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बहुत सारी खबरें छापी। मैं ये यादें आपसे शेयर करूंगा। जो जो मैंने बड़ी खबरें छापी उनको मैं दिखाऊंगा भी सही, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, और मैं बताऊंगा भी सही कि यहाँ बातचीत करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1-2 बार मेरे से नाराज भी हुए। यह भी मैं आपको बताऊंगा। शिवालय, अपना शिवालय धर्मशाला जिसे हम कह देते हैं श्री राम सेवा समिति वाली, तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरी एक खबर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। वो भी मैं आपको खबर भी बताऊंगा और क्यों नाराजगी जाहिर की थी वो भी दिखाऊंगा। मेरी खुद की दिली इच्छा है कि उनसे जुड़ी यादों को आपके साथ साझा करूं। आज इतना ही।